हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। हमने ऑलरेडी इसकी सीरीज स्टार्ट कर दी है जहां हमने 10 एमसीक्यूज पर डे पे डिस्कस किए हैं। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज में इंटरेस्टेड हो तो इस सीरीज से ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि इस सीरीज़ में रेगुलर बेसिस पे हम लोग 10 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसकी भी कवरेज हो जाएगी। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब अगर हम मीडियन की बात करें तो नो डाउट ये हम ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओगिव्स, एंड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम हम क्या ऑब्टेन करते हैं, मोड। नेक्स्ट, cost of sugar in a month under the heads raw material, labor, direct production and others were given. What is the difference between the central angles for the largest and smallest component of the cost of sugar? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हैं वो यूनिट्स में दी हुई हैं और कह रहा है कि सेंट्रल एंगल्स आपको बताना है। तो एंगल्स जब भी बात करेंगे तो हम लोग किसकी बात करेंगे, 360 डिग्री की। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपली क्या करना, 12, 20, 35, 23। अब आप इसका टोटल निकालोगे तो 90 आएगा और फिर सबको डिग्रीज में कन्वर्ट कर देना, सबको सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट कर देना। 12 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। इसी तरीके से आपको सारा कैलकुलेशन करना है। पहला आएगा 48 डिग्री, फिर आएगा 80 डिग्री, देन 140 डिग्री, देन 92 डिग्री। अब क्योंकि हमसे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बोला था तो स्मॉलेस्ट हो गया 48 डिग्री और लार्जेस्ट हो गया 140 डिग्री। तो सिंपली हम 140 डिग्री माइनस 48 डिग्री करेंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा 92 डिग्री। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, in a study relating to the laborers of a jute mill in West Bengal, the following information was collected. अब ये देखो मेरे पास इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब इस इन्फॉर्मेशन को रीड करके हमें वैल्यूएशन निकालनी है। लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन द रेशियो ऑफ मैरिड मेल नॉन मेंबर्स टू द मैरिड फीमेल नॉन मेंबर इज, क्या कह रहा है कि मैरिड मेल नॉन मेंबर का क्या रिलेशन होगा या क्या रेशियो होगा टू द मैरिड फीमेल नॉन मेंबर। लिखा है 20% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज वर फीमेल्स एंड 40% ऑफ देम वर मैरिड। 30 फीमेल वर्कर्स वर नॉट मैरिड मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। कंपेयर टू दिस, आउट ऑफ 600 मेल वर्कर्स 500 वर मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। अब यहाँ एक पॉइंट देखो, कह रहा है 600 मेल मेंबर्स हैं, मेल वर्कर्स हैं। अब क्वेश्चन में हमसे स्टार्टिंग में क्या बोला था कि टोटल एम्प्लॉयज़ के 20% कौन है, फीमेल है। मतलब ये 600 किसको डिनोट कर रहा होगा, 80% को। मतलब हमारे पास ओवरऑल 750 मेंबर्स रहे होंगे, जिसका 20% दैट इज़ 150 फीमेल है एंड 600 मेल है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो फिर स्टार्टिंग से रीड करेंगे। लिखा है 20% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज़। इस टोटल एम्प्लॉयज़ में से 20% क्या है, फीमेल है। तो इसका 20% क्या हो जाएगा, फीमेल के लिए एफ लिख रहे हैं। 20% कितना हो जाएगा, 150। तो बट ऑब्वियस बाकी जो बचे वो मेल होंगे, दैट इज 600। आगे क्वेश्चन में लिखा है 40% ऑफ देम आर मैरिड। इसमें 40% मैरिड है, दैट इज 40% कितना हो जाएगा, 60 फीमेल, ये मैरिड है। और बट ऑब्वियस 150 में अगर 60 मैरिड है तो 90 क्या होंगे, अनमैरिड। नेक्स्ट लाइन बोला है कि 30 फीमेल वर्कर्स वर नॉट मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। अब फैक्ट्रीज में क्या होता है कि ट्रेड यूनियन के लोग मेंबर होते हैं। ट्रेड यूनियन बेसिकली ग्रुप होता है लेबर्स का। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल में से 150 में से 30 फीमेल ऐसी हैं जो कि ट्रेड यूनियन की मेंबर नहीं है। तो बट ऑब्वियस बाकी जो 120 है ये ट्रेड यूनियन की मेंबर्स होंगी। क्लियर। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कंपेयर टू दिस, आउट ऑफ 600 मेल वर्कर्स 500, इनमें से 500 मेल मेंबर ऐसे हैं जो ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं। तो बाकी 100 क्या होंगे, ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं होंगे। एंड 50% ऑफ द मेल वर्कर्स वर मैरिड। तो इसमें 300 मैरिड है और बाकी 300 अनमैरिड है। यहाँ तक तो आई थिंक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि द अनमैरिड नॉन मेंबर। अब नॉन मेंबर क्या है भाई, हम तो यही कह रहे हैं ना इस क्वेश्चन में, दो चीज़ है कि चाहे मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो चाहे फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो कह रहा है कि मैरिड अनमैरिड और एक कह रहा है कि वो ट्रेड यूनियन का मेंबर है या नहीं है। तो जब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द अनमैरिड नॉन मेंबर, मतलब अनमैरिड
प्लस वो ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं होना चाहिए। मेल एम्प्लॉयज़ व 60, तो जो टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ हैं, अब इसकी बात कराए कि इसमें से 60 ऐसे हैं जो अनमैरिड भी हैं प्लस नॉन मेंबर्स भी हैं। ये अनमैरिड है ना, तो इसमें से 60 कौन है? जो ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं है। तो बट ऑब्वियस बाकी जो 240 है वो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स होंगे। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि द अनमैरिड नॉन मेंबर ऑफ द एम्प्लॉयज वर 80। अब यहाँ कहीं पे भी मेल या फीमेल मेंशन नहीं किया है, तो इस 750 टोटल में से बात कर रहा है कि इस 750 में अनमैरिड प्लस नॉन मेंबर कितने हैं? 80 हैं। अब इस लाइन का क्रक्स समझो, हम कह रहे हैं कि जब मेल मेंबर्स अनमैरिड कितने? 300, और उसमें से नॉन मेंबर कितने हैं? 60, और टोटल नॉन मेंबर कितने हैं? 80। तो बट ऑब्वियस फीमेल का ये जो अनमैरिड पोर्शन है इसमें से 20 क्या होंगे? वो जो ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं हैं, और 70 ट्रेड यूनियन के मेंबर होंगे। हम ये पॉइंट फिर से समझा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, लिखा है द अनमैरिड नॉन मेंबर ऑफ द एम्प्लॉयज वर 80। तो जब अनमैरिड में से 60 मेंबर्स मेल मेंबर्स हैं जो ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं हैं, तो बट ऑब्वियस बाकी 20 कहाँ से होंगे? फीमेल में से। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द रेशियो ऑफ मैरिड मेल नॉन मेंबर टू द मैरिड फीमेल नॉन मेंबर इज। अब क्वेश्चन में जो पूछा उसके लिए पहले आपको ये डायग्राम कंप्लीट कर लेना है। देखो टोटल, यहाँ देखो क्वेश्चन में कह रहा था कि मेल में से टोटल मेल कितने हैं ट्रेड यूनियन के मेंबर्स? 500, जिसमें से 250 कहाँ हैं? अनमैरिड वाले हैं। तो बाकी मैरिड में से कितने हो जाएंगे? 260 ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं, एंड 300 मैरिड है जिसमें से 260 ट्रेड यूनियन के मेंबर है। तो 40 ऐसे होंगे जो ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं है। सेम यही चीज़ आप फीमेल के केस में भी अप्लाई कर लो कि फीमेल में टोटल फीमेल्स में से कितने मेंबर है? 120, और 120 में से 70 आ गए अनमैरिड में, तो बाकी 50 कहाँ आ जाएंगे? मैरिड में, जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं, और बाकी 10 ऐसी मैरिड फीमेल हैं जो कि ट्रेड यूनियन की मेंबर नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो डिमांड किया क्वेश्चन में कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आपको किसका रेशियो कैलकुलेट करना है? मैरिड मेल नॉन मेंबर्स। ये देखो ये वाले मैरिड मेल नॉन मेंबर्स कितने हैं? 40 हैं, टू द मैरिड फीमेल नॉन मेंबर्स, ये रही देखो फीमेल मैरिड नॉन मेंबर, तो 40 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। तो सिंपली आंसर आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 4:1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 4:1। नेक्स्ट, फॉर द नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस। अब देखो नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस है मतलब इंक्लूसिव सीरीज है, और क्लास मार्क्स हमसे पूछ रहा है दैट इज मिड मार्क्स। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब इंक्लूसिव होता है तो नो डाउट आप अपर लिमिट भी इंक्लूड करते हो और लोअर लिमिट भी इंक्लूड करते हो। तो हमसे जो गैप पूछ रहा है वो 0 to 19 के बीच में पूछ रहा है, तो हम 0 भी इंक्लूड करेंगे और 19 भी इंक्लूड करेंगे, तभी हम मिड मार्क्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 19 + 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 9.5। करेक्ट आंसर होगा सी, 9.5। नेक्स्ट, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये हमने पहले भी बताया कि जब हम ओपन एंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सिंपली हम किसकी बात करें? इंक्लूसिव सीरीज की, और उसके लिए मीडियन बेस्ट मेजर माना जाता है। द क्वार्टाइल्स ऑफ अ वेरिएबल दिस इज रिस्पेक्टिवली इट्स क्वार्टाइल डेविएशन इज। अब क्वार्टाइल डेविएशन मतलब क्या है? Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2। क्या मेरे पास Q3 दिया है? हाँ 65। क्या मेरे पास Q1 दिया है? हाँ 45 डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपली मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? A10। नेक्स्ट, if x and y are related by this and the standard deviation and arithmetic mean of x are known to be 5 and 10 respectively, then the coefficient of variation is। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x गिवन है 5 और मेरे पास मीन ऑफ x गिवन है 10। मेरे पास इक्वेशन दिया है 5 y = 2x + 5। अब जब क्वेश्चन में मेरे पास x की वैल्यूज़ दी हुई है तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x तो नहीं पूछ रहा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y पूछेगा। क्लियर? तो अब मेरी ड्यूटी क्या है कि सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाल लें एंड मीन ऑफ y निकाल लें। क्या इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं? हाँ, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो स्केल से अफेक्ट होता है, ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता। क्लियर? और अगर हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज मीन की बात करें तो ये ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है एज वेल एज स्केल से भी अफेक्ट होता है। तो पहले मीन निकालने के लिए हम ये मान लें कि मीन x है, ये मीन y है। मेरे पास मीन x दिया हुआ है 10,
प्लस 5 दैट इज़ आंसर, दैट इज़ मीन y की वैल्यू हो जाएगी 25। और वैसे ही y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5 दिया है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड 2 स्टैंडर्ड डिविएशन x हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन x है 5, तो मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन y आ गया 10। मेरे पास जब सारी वैल्यूज़ आ गई हैं तो सीधे हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 40, दैट इज करेक्ट आंसर होगा C 40। नेक्स्ट, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन इज ट्वाइस द मीन, देन द मोड इज डैश टाइम्स द मीडियन। आप देखो हमने मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बताया है, उसका फॉर्मूला भी बताया, एक्सप्लेन भी किया है इस एम्पेरिकल रिलेशनशिप को, और वहाँ हमने बताया था कि मोड बेसिकली 3 मीडियन के बराबर होता है, और हम कह सकते हैं कि मोड 2 टाइम्स ऑफ मीन के बराबर होता है। क्लियर? अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि मीडियन मीन के ट्वाइस है और मोड मीडियन के कितना होगा 3 टाइम्स, तो करेक्ट आंसर होगा A 3। नेक्स्ट, इफ एवरेज मार्क्स फॉर अ ग्रुप ऑफ 30 गर्ल्स इज 80, अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज 70 एंड कंबाइंड एवरेज इज 76, देन हाउ मेनी बॉयज आर इन अ ग्रुप। सिंपल क्वेश्चन है, कंबाइंड मीन की बात कर रहा है तो कंबाइंड मीन हमारे पास 76 दिया हुआ है। गर्ल्स के लिए कह रहे हैं कि 30 गर्ल्स है और उनका मीन कितना है 80, तो N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2, क्योंकि N2 हमारे पास नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज़ नहीं दिए हुए हैं, N1 प्लस N2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 76 30 प्लस N2 इज इक्वल टू 2400 प्लस 70 N2। ये हो जाएगा 2280 प्लस 76 N2 इज इक्वल टू 2400 प्लस 70 N2। अब ये इधर ले जाओ तो 6 N2 हो जाएगा, और ये इधर ले आओ तो 120 हो जाएगा। सिंपली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा B 20। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द मीडियन वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस। अब मीडियन वैल्यू की बात करें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 4 5 6 7 8, तो हमारे पास n इज इक्वल टू इवन दिया हुआ है इज इक्वल टू 8, तो सिंपली हो जाएगा 8/2 टर्म प्लस 8/2 प्लस 1 टर्म होल डिवाइडेड बाई 2। तो हमें 4th टर्म चाहिए, और क्योंकि आपको इसको मीडियन है आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, तो ये हो जाएगा 19 देन 36 देन 48 देन 56 देन 66, क्योंकि हमें 4th चाहिए था ऑब्जर्वेशन और 5th ऑब्जर्वेशन चाहिए था। बस अब आप इसको सॉल्व करके देख लो आपके पास आंसर कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर आ रहा है 61, दैट इज करेक्ट आंसर होगा C 61। ये ओवरऑल 10 MCQs थे रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, जो कि अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, तो सबकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।